यार वो बचपन में ना अक्सर औकात यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में ये वो करता था कि एग्जाम वाले दिन तक तो हम पढ़ते नहीं, जैसे एग्जाम शुरू हो जाते थे तो उसके अंदर हम रातों को दुआएं मांगना शुरू हो जाते कि या अल्लाह हमें इस दफ़ा बचा ले, हम अगली दफ़ा ज़रूर वक्त के ऊपर जो है वो पढ़ाई शुरू कर देंगे। वही मिसाल हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की भी है, जो कि कभी भी तैयारी नहीं करती, हमेशा पूल मैचेस में ख्वार होने के बाद फिर हम दुआएं शुरू कर देते हैं या अल्लाह इधर बारिश हो जाए, इस टीम को मौत आ जाए, इस टीम को मिर्गी का दौरा पड़ जाए, किसी तरह हमारी टीम एक दफ़ा अगले राउंड में पहुंचा दे, फिर हम अल्लाह का पक्का वादा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो हमेशा से हम यही करते आए हैं और हमेशा से हम बचते रहे, जिसको हम कुदरत का निज़ाम कहते रहे, वो हमेशा से होता रहा। लेकिन इस दफ़ा कुदरत ने ही हमें कहा कि बेटा इधर आओ ना, ज़रा चमाट फेरी हमारे मुंह के ऊपर और हमें ये कहा अब और नहीं, तुम लोग इस कुदरत की वजह से कब से बच रहे हो। 92 का वर्ल्ड कप भी बाय द वे हम कुदरत की वजह से जीते थे, अगर आप लोग दोबारा जाके देखें। ऐसे ऐसे कैचेस ड्रॉप हुए, ऐसी ऐसी बारिशें हुई मैचेस के अंदर। उसके अलावा जो हमने बाकी पे तो वो उसमें भी इन्हिसार किया था कि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को हराया एंड ऑल दैट, उनके लिए डेड रबर था, फिर भी उन्होंने हरा दिया था। उन सब चीज़ों के अलावा जो हमारे साथ कुदरत के निज़ाम उस वर्ल्ड कप में हुए थे, अगर आप वो भी देखें तो आप अक्ल दंग रह जाती है कि क्या इवन 2019 का जो हम चैंपियंस ट्रॉफी की बड़ी हम वो कर रहे होते हैं, हमने इंडिया को ये कर दिया वो कर दिया, फाइनल में हराया और व्हाटएवर, उसके अंदर भी इतने कुदरत के निज़ाम हमारी फेवर में गए थे। जो कैचेस ड्रॉप हुए थे श्रीलंका वाली गेम के अंदर, वो कोई नॉर्मल इंसान वो कैच जो है ना वो मतलब छोड़ नहीं सकता, वो मतलब हो ही नहीं सकता कि ये वाला कैच कम से कम ड्रॉप हो जाए। ये बंदा ना आंखें बंद करके भी वो चीज़ें पकड़ता है। ऐसी हम आसपास जो एक दूसरे को रिमोट शिमोट फेंकते हैं ना घर के अंदर, वो वाली चीज़ थी, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। उस तरह ही मेरे ख्याल में 2 एक कैचेस ड्रॉप हुए थे, फिर ऊपर से फाइनल के अंदर नो बॉल के ऊपर आउट होना और फिर उसी बंदे की सेंचुरी मार देना और कोहली को 2 बॉलों पे 2 दफ़ा आउट करना, कैचेस ड्रॉप करके भी। तो कुदरत का निज़ाम ही था जो कि हमेशा से हमें जिता रहा था। तो इस दफ़ा कुदरत के निज़ाम ने भी सही तरसा के मारा है और बड़ा मुझे मज़ा आया यार इसी चीज़ का कि सही तरसाया भी है। जब ग्राउंड की भी वो रिपोर्ट आ रही है तो बारिश नहीं हो रही थी, बारिश सुबह से नहीं हो रही थी, बस सिर्फ वेट आउटफील्ड ही थी। पाकिस्तानी यहाँ पे खुश होंगे कि भाई नहीं अभी भी बच सकते हैं, लेकिन नहीं भाई, कुदरत ने भी कहा कि बेटा लगे रहो। हम लगे रहे, अभी होगा 1 घंटे के बाद फिर इंस्पेक्शन होगी, शायद 5 ओवर्स का मैच हो जाएगा, बट 5 ओवर्स पे भी इनको उम्मीदें हुई और 5 ओवर्स का अगर हो रहा था तो उसके ऊपर आयरलैंड के बड़े चांसेस थे, क्योंकि हिटर्स तो उनके पास है ना 5 ओवर्स वाले, उन्होंने कर जाना था। और जैसे ही 5 ओवर्स वाली बात होने लगी थी कि तकरीबन 2 घंटे तरसाने के बाद इतने में दोबारा से बारिश आई और सब कुछ बहा के लेगी। तो कुदरत ने भी कहा बेटा ये लो जूता, ये मैंने मारा तुम्हारे मुंह के ऊपर। और भाई ये सब कुछ बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ये ना होता ना तो मैं आपको लिखवा के कहता हूँ अगले राउंड में जाके इन्होंने कोई एक मैच तो दूसरी टीम ने गंदा खेल के हार जाना था, तो हमने जो उसके ऊपर भी बल्ले बल्ले करनी थी। एक मैच में हमने परफॉर्मेंस दे भी देनी थी, एक के ऊपर हम बहुत ज्यादा फाइट करते और अगर दूसरे भी बहुत ज्यादा फाइट करके हम हार जाते। सब नहीं कहना था वेल डन चैंपियंस, यू प्लेड लाइक चैंप्स एंड वी डोंट माइंड एनीथिंग, कम बैक और आगे पीएसएल में परफॉर्म करो। ये सब कुछ इधर ही रहना था। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आयरलैंड वाला मैच हो रहा है ना उसके अंदर किसी ने गलती से 50 मार दिया, किसी ने 75 मार दी, तो हमारी कॉम फिर से शुरू हो जाएगी कि हार्ड लक बारिश ना होती तो हम आगे जा रहे थे। हमें एवरेज रिजल्ट्स की और एवरेज इतना ज़्यादा हमें आदत हो चुकी है ना कि अब ज़रा सा भी अबव एवरेज कोई चीज़ हो जाए तो हम पागल हो जाते हैं खुशी के मारे। यहीं पे सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ है पाकिस्तान के क्रिकेट के डाउनफॉल। मैं सोच रहा हूँ कि एक और भी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं कोई एक और एलिमेंट है जिसको हाईलाइट करूंगा कि असल में प्लेयर्स का क्या चल रहा है टीम के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली अगली वीडियो उसी के बारे में बनाएंगे कि असल डाउनफॉल, वैसे तो बहुत सी वजह है लेकिन एक ऐसा डाउनफॉल की वजह है जिसके बारे में शायद कोई भी बात नहीं कर रहा, तो मैंने कहा वो भी मैं ही कर लेता हूँ। डोमेस्टिक पे भी मेरे ख्याल में मैंने ही जिक्र किए, वरना सब चुप बैठे हुए कि जी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कौन सी फेल्ड पॉलिसी हमारी डोमेस्टिक में चली थी। लेकिन और भी बहुत चीजें हैं। वो पीसीबी के चेयरमैन का एक बयान आया था जिसके अंदर वो इस तरह का कुछ कह रहे थे कि 1 महीने तक टीम को कोई गाल गलोच और कुछ भी ना कहा जाए, उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद जो है ना इनसे बात करेंगे। अब मसला ये है कि ये तो तकरीबन कोई 2 हफ्ते में ही वापस आ रहे हैं, तो महीना तो अभी पूरा नहीं हुआ। तो पीसीबी चेयरमैन से मेरा ये सवाल है कि सर अब गालियां दे सकते हैं या पूरा महीना रुक के फिर चांद रात मना के इनको गालियां दी जाए। खैर वो कल जो है वो बारिश वारिश हो रही थी, लोग जो है वो बड़ा ग्राउंड शाउंड भी सुखा रहे थे, इंस्पेक्शन हो रही थी और ये एक तस्वीर है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि पीछे जो ग्राउंड स्टाफ के लोग खड़े हैं वो ग्राउंड के अंदर ही हाथ धो रहे हैं, वुजू हो रहे हैं प्रॉपर। पीछे जो है पानी नीचे जो साफ हुआ था वो वापस नीचे ही बहा रहे हैं। खैर बेचारों ने कोशिशें बड़ी की, वैक्यूम क्लीनर वगैरह लगाए हुए थे गोरों ने, लेकिन बस नहीं था नसीब में पाकिस्तान के। खैर बारिश हो तो दोस्तों सिर्फ एक ही चीज याद आती है, वो होती है चाय के साथ पकौड़े। अब बारिश इधर तो नहीं हो रही, जिधर हो रही है कम से कम उनके ही चीयर्स करके पी लेते हैं चाय।
आप सब उठ जाएंगे दोस्तों, आप सब एक्स क्रिकेटर्स जो है ना वो उठ के आएंगे, खुल खुल के सारी अंदर की बातें भी आप लोगों को बताना शुरू हो जाएंगे। कौन किससे बात कर रहा था, कौन किससे बात नहीं कर रहा था, कौन कह रहा था कि मैं इंजर्ड हूँ, कौन कह रहा था कि मैं बिल्कुल फिट हूँ लेकिन मुझे टीम में डालो, मुझे इससे डर लगता है, मुझे इससे डर लगता है, कौन कह रहा था कि मेरा बैटिंग ऑर्डर चेंज करो। सब चीज़ें जो आप खोल खोल के बाहर निकलेंगी, क्योंकि इससे पहले सब चुप ही बैठे हुए थे, क्योंकि लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि इसी तरह बेचारे पहले बोल पड़े थे और फिर वो नेदरलैंड्स वाला मैच हो गया था साउथ अफ्रीका से, जिसकी वजह से कुदरत के निज़ाम के थ्रू हम फाइनल में भी चले गए। तो फिर सब चुप हो गए थे कि यार अब क्या करें। उनके बेचारे की बिस्तियाँ भी शुरू हो गई थी कि तुम लोग तो बड़ी बातें कर रहे थे। तो अब सब चुप बैठे रहे, उन्होंने हाल देख लिया था पिछले दफा कि क्या हो। बट सवाल मेरा ये है कि यार ये वैसे मतलब शाहीन गया था आमिर और इमाद के पास कि दोस्तों अब तो वो कप्तान भी नहीं रहा, टीम में आ जाओ, और जैसे ही वो टीम में आए तो ऊपर से बाबर को ले आए। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या यूनिटी और क्या दोस्तियाँ यारियाँ जो है वो निभाई जाएंगी इस टीम के अंदर। खैर प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी भी बाकी का वर्ल्ड कप देखना है, जो कि देखिए बाकी टीम्स तो अच्छा क्रिकेट खेल रही है ना, वो देखने के लिए आप लोग माइको को डाउनलोड करें। मैंने नीचे लिंक दिए हुए हैं एंड्रॉयड के भी और iOS की भी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि और तो कुछ मिला नहीं आपको इस वर्ल्ड कप से कम पैसे मिल कर जाके माइको को एंजॉय करें। खैर अगर बिल्कुल ही अनबायस होकर देखूं तो आईसीसी को भी थोड़ी सी अकल करनी चाहिए थी कि जब एक हफ्ता पहले से फ्लड वार्निंग्स आ रही हैं वहाँ पर, मतलब प्लेयर्स को थ्रेट था यार कि कोई मर शर भी सकता था, पानी वानी आ रहा था वटेवर, लेकिन उन्होंने वहाँ से वेन्यू नहीं चेंज। बहुत से लोग इस बारे में डिबेट कर रहे थे कि भाई अभी भी टाइम है, वेन्यू चेंज कर लें, न्यूयॉर्क में करा दें, इधर करा दें, उधर करा दें, डैलस वगैरह जहाँ पर मैचेस हो रहे थे। अब तो वैसे भी जो पिचेस विचेस ने करना था वो न्यूयॉर्क ने कर ही दिया, तो यहाँ से मैचेस निकाल के उधर लेके चले जाएं। लेकिन मैं तभी कह रहा था कि आईसीसी अगर इतनी प्रोएक्टिव हो जाती तो क्या ही बात है। यही तो मसला है कि प्रोएक्टिव ही नहीं है आईसीसी। नहीं कौन से जमाने की 1903 के लोग बैठे हुए, मर भी नहीं रहे, बुढ़ापे में बंदा होता है ना कि चलो बंदा अगले को आने देता है कि तुम लोग आ जाओ, जगह भी नहीं छोड़नी, सीट भी नहीं छोड़नी, और उसी रूल बुक पे फंसे हुए जो उस वक्त की थी कि जो डिसाइडेड है वो पत्थर पे लकीर है, इधर ही होगा। बट खैर ये रोना धोना तो वैसे भी इसी तरह चलता रहेगा। आपकी टीम इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको इन चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ना। बारिश हो रही है कि तूफान आ रहा है या मगरमच्छ निकल रहे हैं नालियों में से, हु केयर्स मैन, हमने परफॉर्म किया, हम आगे जा रहे हैं। और कोई अगर डिजर्विंग है टीम आगे जाने के लिए तो वो यूएसए ही है, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेला है। एक दिन में 2 दफ़ा हराया पाकिस्तान को, सिर्फ एक मैच नहीं हराया। सुपर ओवर में जाके आप दोबारा से रीसेट होके आते हैं, क्योंकि वो जो मैच था वो तो गुजर गया। अब ये दूसरा मैच है जो कि 6 बॉल्स का हमने खेलना है और ये भी जीतना है। तो वो मैच भी जीते, हम उसमें भी हारे हैं। एक दिन में 2 दफ़ा हम हारे हैं, तो वो हमसे ज़्यादा डिजर्व करते हैं सुपर हिट्स। आपस की बात है, वैसे हर कोई बंदा जो इन पिचेस की बुराइयां कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मेरा ख्याल में तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो बॉलर्स के लिए भी होना चाहिए था। इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो हर मैच ही इतना क्लोज हो रहा है, बल्कि आगे मैं बात करूंगा नेपाल का जो मैच हुआ है वो भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। बहुत ही लास्ट मोमेंट, लास्ट बॉल के ऊपर गया, 1 रन से हारे हैं बेचारे। तो हर मैच ही बड़े मजे का तो हो रहा है। छोटी टीम्स भी जो है उनके भी चांस आ गए हैं, क्योंकि टीम्स फंसी नहीं है इन पिचेस के ऊपर। तो अच्छी बात है, कभी ऐसी भी कंडीशंस में होना चाहिए, इसके अंदर भी कुछ पता चले कि यार आप अगर बैटर हैं तो आप इन कंडीशन से भी सर्वाइव करें। ये और बात है कि हम तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए और जलील भी हो गए, लेकिन मैचेस तो मजे के हो रहे हैं, जो मर्जी कर लो आप पिचेस वगैरह को। जितने लो स्कोरिंग जो मैचेस हैं, हमेशा से मैंने आपको कहा कि लो स्कोरिंग, चलो ये थोड़ी ज्यादा ही लो हो गए, लेकिन अगर 140-150 वाली पिचेस होती ना तो बहुत मजा आता है, जिसके ऊपर कम से कम कुछ छक्का वगैरह भी लग जाता और बॉलर्स के लिए भी कुछ होता है। ये और बात है कि हमारे बॉलर्स इनमें भी कुछ नहीं कर सके। अब आप अगर उठा के देख लें इनकी परफॉर्मेंसेस, तो ये पिचेस थी ही बॉलर्स के लिए, जो इनको हमने हुआ बनाया हुआ ना, इनके ऊपर किसी भी टीम को 100 से ज्यादा रन नहीं बनाने चाहिए, लेकिन हम जो है उसके ऊपर भी एवरेज ही बॉलिंग करते रहे, हमें लेंथ ही नहीं मिल सकी। मेरे ख्याल में आखिरी मैच के अंदर थोड़ी लेंथ समझ आई थी कि बैक ऑफ द लेंथ करानी है। इंडियंस पहले मैच से जो है वही करा रहे थे, उनको पता था पांड्या वांड्या जो थे वहीं पे बॉल करा रहे थे जहां पर बॉल खेलना मुश्किल होता है। और अभी यही आप देख सकते हैं कि हमारे बॉलर्स को कोई समझ नहीं आ रही थी, आगे पिच करा रहे हैं, आगे पिच करा रहे हैं। और खैर जहां तक पिच की बात है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंडिया वाले मैच के अंदर भी मैंने बात की थी कि हमने तो फुल टॉस से भी मिस की थी, जिसके अंदर पिच प्ले में ही नहीं आ रही थी। हम क्या कहेंगे कि कंडीशंस बुरी है या पिच क्या है, 3 से 4 फुल टॉस है, अगर आप ना मार सकें, वो भी क्रूशल टाइम पे जब आपने मारना ही मारना है, कुछ आप उसके ऊपर जो है वो या तो डिफेंड कर रहे हैं या फिर सिंगल लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो शॉट्स आप मार रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि आपका माइंडसेट ठीक है, दिमागी तौर पे आप केपेबल नहीं। खैर जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि सब लोग बाहर निकलेंगे, उसके अंदर हफीज साहब भी बाहर निकल आए। उन्होंने भी आके कह दिया है कि भाई ये अब कुर्बानी के जानवर सब वापस आ। गुड स्टफ यार, अब इसी तरह होता रहेगा। ईद जो है वो मनाएंगे कुर्बानी के जानवरों के साथ, लेकिन ये मेरे ख्याल में ईद के बाद ही अब तो यहाँ पे लैंड करेंगे बेचारे, बहुत इंपॉर्टेंट माइटी आयरलैंड के साथ जो मैच कर रहे हैं। दुख की बात तो ये है कि मिस्टर आजम, मिस्टर इमाद, मिस्टर
आमिर, इन सबको हमने टीम में ही इसलिए रखा था कि कैरेबियन प्रीमियर लीग के चैंपियंस। और यार किस्मत देखो बेचारों की कि नसीब ही नहीं हुआ इनको, उधर जा ही नहीं सके बेचारे, वेस्ट इंडीज की शक्ल भी नहीं देख सके, वहां की सिर्फ हवाएं खाते रहे ये अपने होटल में बैठे बैठे। खैर फिर भी इनको वैसे भी शौक ज़्यादा यूएस का ही था, बहुत से तो इनसे पहले गए ही नहीं होंगे यूएस के अंदर, तो वहाँ पर जाके इन्होंने खूब मज़े किए, शॉपिंग भी की है, घूमे फिरे, एंजॉय करना ना। वो जो कोच साहब कह रहे थे कि दीवारों में टक्करें मारे, तो जी मारे टक्कर। जब आप इस किस्म की कोई कंडीशन में होते ना, पूरा साल में अगर आपको एक दिन टक्कर मारनी पड़े तो मार दिया करें, बैठ जाया करें कमरे के अंदर। एक दिन अगर आप रुक भी जाएंगे इतनी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट के बाद, लेकिन वो फील नहीं हुआ ना, फील ही नहीं हुआ कि हम इतना जलील हो गए। इंजीनियर्स से हम कुट्टे खा रहे थे, इंजीनियर्स को हम जो है वो सुपर ओवर में नहीं मार सके। उनका पार्ट टाइम जो सौरभ इंजीनियर है उसने 18 जून तक की छुट्टी ली हुई थी, उनको ये भी नहीं पता था कि हम आगे जा रहे हैं, तो उसने छुट्टी अप्लाई 18 जून तक की। बस ठीक है 18 जून तक सारे मैचेस वगैरह होंगे, मैं वापस आ जाऊंगा। और वो उसको अब यही मसले पड़ गए कि भाई मैं किसी तरह छुट्टी अपनी एक्सटेंड कराऊं, हम सेकंड राउंड में जा रहे हैं, हमने पाकिस्तान को जो है वो नॉकआउट कर दिया। इन लोगों से हमने कुट खाई है, तो लेकिन शर्म नहीं आएगी अभी भी जो है ना। इनको अगर निकाल भी दिया जाए तो आप देखना कि 4-5 महीने के बाद यही आम उठ के खड़ी हो जाएगी कि उसके खिलाफ बड़ी उस वक्त जो है साजिश हुई थी और उसको गलत निकाला गया था। इस तरह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारी वैसे भी जो है ना गोल्ड फिश मेमोरी होती है, हमें याद भी नहीं रहती। इंग्लैंड का मैच हुआ था, उनको भी अपनी वो जो है रन रेट वगैरह बेहतर करनी थी, वो भी शायद मोस्ट प्रॉब्ली निकल रहे थे या क्या कर रहे थे। ओमान के साथ मैच हुआ था, 3 ओवरों में चेस करके उन्होंने साइड पे पहली 2 बॉलों के ऊपर 2 छक्के मारे थे, तीसरी बॉल बंदा बोल्ड भी हुआ, लेकिन पता चल रहा था कि भाई कोई चैंपियन टीम आई है स्टेटमेंट देने के लिए कि ठीक है हम हार गए मैचेस। एक मैच जो है वो वॉश आउट भी हुआ स्कॉटलैंड वाला, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी आके जो है वो हमें हरा के जा सकता है, हम भी चैंपियन टीम है। ये वो मैसेजेस होते हैं जो कि मैं पहले भी बात कर रहा था, जो हमने मैच खेला है कनाडा के साथ, इसके अंदर वो मैसेज ही नहीं, वो इंटेंट नहीं था। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि नेट रन रेट की जरूरत ही नहीं है। अगर आयरलैंड यूएसए को हरा रहे और यूएसए फिर जो है वो पाकिस्तान जो है वो आयरलैंड को भी हरा रहे, यूएसए मतलब दोनों मैचेस अगर हार जाए तो उनकी नेट रन रेट वैसे ही कम हो जानी है जिस अभी इस वक्त जो नजर आ रही। तो ये नेट रन रेट की नहीं, ये माइंडसेट की बात थी, ये मैसेज देने की बात थी जो कि इंग्लैंड ने दिया है अपने मैच। 3 ओवर्स के अंदर मैच खत्म करके साइड पे फेंका है, ये होती है चैंपियन टीम और यही होता है वो चैंपियन माइंडसेट जो कि हमारे पास नहीं है। हमें ऐसे ही प्लेयर्स चाहिए जिनका वो माइंडसेट एवरेज दिमाग ना हो। खैर नेपाल और साउथ अफ्रीका का बड़ा थ्रिलर हुआ है यार, बड़ा थ्रिलर हुआ है और बेचारे जो हैं वो लास्ट के ऊपर आके रह गए। बड़ा दुख हुआ टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतने पैशनेट हैं ये लोग यार, क्या खूबसूरत नेशन, इतने ज़्यादा पैशनेट हैं। मुझे मतलब अक्सर औकात जो है वो मुझे बताते रहते हैं, सीबी आर्मी भी आती रहती है, कमेंट करते रहते हैं कि हम नेपाल से हैं, ऑल दैट। पता चलता है कि उनके अंदर बड़ा पैशन है और इस क्वालिफाई भी किया हुआ है। और अगर ये मैच वो जीत जाते तो ज़बरदस्त हो जाता है, उनके नेशन के लिए एक बड़ा गिफ्ट होता है। वैसे आपस की बात है कि साउथ अफ्रीका 3 मैचेस जीता है और तीनों की तीनों इसी तरह जीता। हालत बड़ी ख़राब थी इनकी, तीनों दफ़ा इनको कुछ समझ नहीं आई थी। मैं हमें लास्ट बॉल पर तीनों मैचेस ही गए और ये बच भी गए, वरना ये भी बाहर जा सकते थे। एक भी मैच मतलब ऐसा नहीं था कि कन्विंसिंगली जीत। सो दुख तो थोड़ा हो रहा है नेपाल के लिए, दुख हो रहा है कि वो बेचारों को कम से कम एक विन मिल जानी थी। साउथ अफ्रीका वैसे भी आगे ही जा रहा था, तुम लोग यार तो जीत नहीं देते। खैर फैंस को देख के थोड़ा दुख हुआ कि बेचारे को जो है दिल टूटा होता है, लेकिन कोई नहीं यार, चैंपियंस की तरह खेलें नेपाल की टीम और यही चाहिए होता है। इसी तरह जो है नई नई टीम्स आए, नया नया फ्लेवर लेके आए क्रिकेट के अंदर, क्योंकि हमने तो जो करना था कर लिए, अब हम सिर्फ गंद फैलाने के लिए। अब ये वापस आएंगे तो देखते हैं कि हम क्या करते हैं। और भी खबरें तो हैं और उनके बारे में बात करूंगा, बड़ी खबरें हैं जो कि जमा हो चुकी हैं। आपको आज की एपिसोड पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।